अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी थैंक यू सो मच जिन्होंने इतनी मोहब्बत से प्यार से ईद मुबारक कहा, तो बहुत मेहरबानी। आपको भी हमारी तरफ से ढेरों ढेर ईद मुबारक, क्योंकि ये हमारी ईद 3 दिन रहने वाली है माशाल्लाह से। तो जिन्होंने इतना प्यार भेजा मेरे लिए, बच्चों के लिए, नुमान के लिए, परी, सारे माशाल्लाह। आपको पता है बच्चे तो वैसे ही प्यारे होते हैं क्योंकि ये फूल होते हैं। तो बच्चे सबके माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि अभी इस उम्र में बच्चों को पता ही नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझे फरिश्ते होते हैं ये। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतनी मोहब्बतों का। अल्लाह ताला सब बे औलादों को सहब औलाद करे और नेक फरमाबरदार साले औलाद अता फरमाए। तो जी जिन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपकी जो है। हाँ जी बिल्कुल, कि आपको मैं अच्छी लगी हूँ। इधर देख ले कोई कमेंटों पे आके कह रहा है जी बकवास ना करे आप, हालांकि बकवास वो खुद करते हैं और दूसरों को आके कह देते हैं। तो ये बकवास नहीं तो और क्या है। तो बल्कि ना पाशा तो ये दिखा भी नहीं रहा था कि ना ईद क्या देनी है क्या नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसे छोटा सा व्लॉग हो जाएगा। हम लोगों ने अभी अपलोड भी नहीं किया। हाँ जी अभी लगाई भी नहीं है, लगाएंगे। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा ये भी होता है ना कि क्या बच्चों को ईद दी या किस तरह हुआ। अभी लगाया भी नहीं क्योंकि हम लोग मेरी अम्मी जान के घर गए हुए थे। रास्ते में हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए क्योंकि हाँ, बहुत जबरदस्त ना एक्सीडेंट हुआ था। हो गया था। तो ना बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। ये थोड़ा सा पीछे थे रिक्शे में और मैं और पाशा बाइक पे थे। हमारे सामने इतना बड़ा हादसा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो फिर वहाँ था ना, उसने तो जब देखा ना उठ के खड़ा हुआ, जब उसने उस बंदे की हालत देखी ना, वो थोड़ी बड़ी उम्र का था। तो फिर वो मुझे तो लगता है यहाँ तो उसने ड्रामा किया है, या फिर मुझे नहीं पता कि ज़्यादा फिर उसको भी कुछ हुआ और बाइकें टकराएंगे आपस में। हमारा फिरोजपुर रोड बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज ईद की वजह से नहीं रश था। तो ये जो बड़ी उम्र का बंदा था वो तो गिरा और ऐसे ढेर का ढेर ही हो गया। मैंने कहा पाशा मुझे नहीं लगता ये बंदा बचा होगा। कहता नहीं मम्मा मुझे लगा है थोड़ा सा हील रहा है। और आगे थोड़ा सा आगे जाके पाशा ने जल्दी से 1122 वालों को की कॉल कि यहाँ ना कजाफी के सामने हादसा हो गया, आप जल्दी से पहुँचे। और मेरी तो फिर आंखों से ना बिल्कुल आंसू रुके ही नहीं है ना। मैं इतनी ज़ारो कतार आंसू में इतनी दुआएं मांगती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को ज़िंदगी बख्शना। ईद का दिन है और इसको जितनी चोटें आई होंगी ना, मुझे नहीं लगता बेचारे का क्या हश्र हुआ होगा। अल्लाह ताला माफ़ करे, क्योंकि मैं तो रुक के हम लोग देख भी नहीं ना सकें इस वजह से ना। फिर आगे भी गया तो घर से तो हम खुशी खुशी गए थे, लेकिन वहाँ जाके फिर थोड़ा सा नहीं उस हिसाब से ना परेशानी में रहे। उधर मैंने अम्मी को भी जाके बताया, सारे परेशान हो गए। मैंने कहा इस तरह रास्ते में हादसा ये रास्ते में बात करते जा रहे थे, पता नहीं किसका बाप था, पता नहीं अपनी बेटी को ईद देने जा रहा होगा, पता नहीं ईद मिलने जा रहा होगा, अपने बेटे के घर जा रहा, पता नहीं किस काम से जा रहा होगा। लेकिन मेरे की मामा वो एक मतलब सही उम्र का बंदा था। और बाद में हमने देखा किस तरह बाइक पे जो यंग लड़के किस तरह वही मैं कह रही, मैंने कहा बेटा ये बाद में देखना, यही माया उठ के कहेंगे जी हाय हमारे बच्चे को पता नहीं किसने क्या कर दिया, ये नहीं पता कि वो बच्चे खुद क्या कर रहे हैं। नहीं मैंने पाशा से कहा, मैंने कहा पाशा देखो, कहता मम्मा ये हादसा देख के आए हैं और इनका हाल देखो। तो मैंने कहा देखो इनकी वजह से अब रास्ते में पता नहीं क्या और होगा, कितने एक्सीडेंट होंगे। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं ये किन माँ बाप की औलादें हैं। तो नुमान कहता मामा ये अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं है, अगर ये अच्छे लोगों की औलाद होती तो इन्हें नहीं पता अगर हमारे साथ हादसा हो गया तो हमारे घर वालों का क्या हश्र होगा। अब वो ये तो नहीं ना देख रहे होते कि हमारा बच्चा बाहर क्या कर रहा है। कहते हमारे पास भी मोटरसाइकिलें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो मैंने कहा वो बदबख्त लोग होते हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले हिसाब लेना कि तूने अपनी जान के साथ क्या किया। तो बस ये आज थोड़ा सा मेरा ना बड़ा ही दिल बुरा हुआ था देख के ना हादसा। तो जी आगे हम अपने रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो मैं ये लोग हाजी सनाउल्लाह साहब जो है आगे जो दूसरों को बकवास बताते हैं, जिनकी ज़िंदगी है ही बकवास। तो देखिए जी सबसे पहले हमें कमेंट आया तो मैं उसका जवाब देती हूँ कि शादवीर ने पैसा दिया और लिखत पढ़त नहीं की। तो देखिए जी
हम उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कहते हैं मोमन होता है ना, बार बार एक बिल में हाथ डाल के वो डिसवाता नहीं है, वो मोमन नहीं होता कि उसको अगर एक बार उसके साथ हो गया मसला तो उसने दोबारा फिर वही कुछ किया, तो अब हम क्या कह सकते हैं। अब ना शादवीर बच्चा है ना आगे वो बच्चे थे, और जिस तरह वो बार बार अपनी वीडियो में बता रहे थे कि कभी ये मुजम्मल को बीच में डाल रहे हैं, कभी किसी को, तो हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है कि लेन देन में ज़रूर गवाह डालें, उसके अलावा आपका लेन देन वो नहीं जायज़ होता। तो बाकी जी इनकी मर्ज़ी है, कोई बच्चे नहीं है, हर बंदा अच्छे भले जवान है, औलादों वाले हैं। शादवीर कोई छोटा बच्चा तो नहीं जिसको मैं कहूँगी कि उनके माशाल्लाह इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। अब अपने मुंह से बंदा कहे जी मैं छोटा हूँ, या उनके वालिदैन मतलब कहें जी हम छोटे हैं, या आगे दूसरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, तो ऐसे बंदों को कोई समझा नहीं सकता। जो बंदा मेहनत करके कमाता है ना, उसको बड़ी समझ होती है कि मैंने अपना पैसा कैसे अच्छा, लगाना है। ऐसे जो आजकल के ज्यादातर गांव के लोग हैं ना, वो छोटी उम्र बताते हैं। हाँ जी हम चलो। लोग ना गए हॉस्पिटल गए, तो वो पूछा अम्मा जी कितनी उम्र होएगी, कहती 60 साल। कहते अच्छा तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ कितनी उम्र होएगी, कहती 50 ਕੁ साल हो गए। डॉक्टर हंस पड़ी, कहती अम्मा जी 10 साल के 10 साल ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ पैदा करने शुरू कर देते सर। तो उन्हें पता तो नहीं ना ना अभी था से शर्मिंदा हो गई। कब पैदा हुए, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो एक मजाहिया बात है ना। तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ना आप समझा सकते ना हम समझा सकते। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे। अब अली वीर को भी अल्लाह हिदायत दे और उनको भी हिदायत दे, बिल्कुल। हम और क्या मामा कह सकते हैं। एक और चीज बताऊं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी उंगलियों पे हिसाब हो जाता हाँ है। जी। सिर्फ जो रिश्ता देखने आते हैं वो पूछते हैं मैट्रिक कदर मैट्रिक की किस थाने कीता से। उसमें ठीक पूरा है, और उनकी उसी में वो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके बता देते हैं हाँ कि जी, लड़की की क्या एज क्या है। एज है, क्या और लड़के वैसे की भी एज जो है, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, उनकी एज आप लोग छुप ही छुपा ही नहीं नहीं सकते, सकती। उनके उनकी डिग्रियां, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल हर चीज। उनकी डिग्रियां होती हैं, उन्होंने क्या उम्रें छुपानी है। वो एक अलग टॉपिक है कि समझदार बंदा है, बच्चों वाला है, औलाद वाला, और कमाया हुआ पैसा है। अगर इस तरह वो दे रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कह सकते हैं। तो जी दूसरी बात करते हैं जी अली वीर लोगों की, जहाँ वो अपनी अम्मा जान का लिखा था माँ बेटे की लड़ाई हो गई, वो अपनी अम्मा जान को ईदी दे रहा 5-5 हज़ार रुपया। चलो अच्छी बात है, वैसे तो 5 हज़ार की आजकल औकात कोई नहीं है। इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना बड़ा जिम्मेदार, इतना बड़ा टिकटॉकर मंग ऐसा मंग ना कि के। आपके बेटे ने भी तो 5,000 दिए, आप लोगों ने कह दो। मेरा बेटा बेचारा माड़ा सा बंदा है, वो कौन सा इतना, ना इतना बड़ा वो टिकटॉकर है, ना वो यूट्यूबर है, ना वो 8-8.5 लाख रुपया किचन पे लगाने वाला बच्चा है, ना वो 3.5 लाख रुपया अपनी सीढ़ियों पे लगाने वाला है। मेरा तो सारा खर्चा मेरा बच्चा चलाता है। मैं कौन सी प्रिंसिपल हूँ किसी कॉलेज या स्कूल की कि मैं उधर मतलब के जाके मेरी कोई पेंशन आती है, कुछ भी नहीं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, मेरे दोनों बेटे मेरा घर चलाते हैं। मेरी ईद या उनकी ईद क्या है, तो वो तो एक ऐसे ही होता है, बाकी तो सारा घर चलाने वाले वो है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सबकी औलादों को सलामत रखे। तो जब इसने दी अम्मा जान, तो इनकी वालदा तो वो भी नहीं ले रही थी कि नहीं नहीं, हालांकि बाजों ने ये बताया भी है कि आपने कपड़े ले दिए, जूते ले दिए, सारा कुछ, तो हमने नहीं लेनी। लेकिन अलीवीर ने ज़बरदस्ती दी, जाए माँ बहन थी, ईद बनती थी देनी। तो जब वो बता रहा, दिखा रहा, तारीफ़ों के पुल बांध रहा था, तो साथ में वो बोली, जिस तरह वो चुप नहीं रह सकती, उसको अल्लाह ताला ने एक ऐसी ज़ुबान दी है जो बंद होनी नहीं है। तो उसने फ़ौरन से कहा गोश्त जहाँ है तो ज़्यादा बोटियां गलानियां नहीं, क्योंकि बाजी ने दंद कढ़ाए हुए ने ना, इस वास्ते बाजी ने शोरा ज़्यादा लाया है कि बाजी ने ना दंद कढ़वाए ने, तो बाजी ने ज़्यादा शोरे च रोटी देनी है। अच्छा, ये कोई हर बार बताना ज़रूरी नहीं होता, कोई भी बंदा बीमार हो सकता है, किसी के भी दांत निकल सकते हैं। तो उधर जी बाजू ने इन्ने कुरान पढ़े, बाजू ने इन्नी माशाल्लाह पढ़े, अल्लाह ताला सबका पढ़ा कबूल मंजूर फरमाए। अब्बा जी हमारा बहुत पढ़ते हैं और हमारी बाजू बहुत पढ़ती है। तो बिल्कुल जी पढ़ाई नसीबों से होती है, हर बंदा नहीं पढ़ सकता, ये बड़े नसीबों वाले लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ वीडियो बनाते रह गए, कुछ लोग सिर्फ जुआ खेलते रह गए, और कुछ लोग इबादतें करते रह गए। ये अल्लाह ताला की देन है, वो किसी को क्या देते हैं, ये मेरे रब का करम होता है। तो जी उस पर फिर आ गया कि जी हुमैरा ने साथ में फ़ौरन से बताया कि हाँ पहले असी जुत्तियां भी लैके दित्तियां, कपड़े भी दिते हैं लैके, तो हुण असी ईद भी दित्ती आ, ते अपने काके नूं ते अपनी अम्मा नूं। ते फिर बाद में बताया गया जी अलीवीर ने भतीजों को 500-500 रुपये ईद दी है,
बाद में सुबह से जी काके आए हैं, तो काकों को ईद दी हमने। ये किया, मैंने कहा अभी ये बताएगी कि 500-500 रुपया काकों को दिया, लेकिन शुक्र है वो नहीं बताया। हालांकि इनकी हर वीडियो में पता चला अम्मा जान को क्या लेके दिया गया, बाजों को क्या लेके दिया गया, सारा कुछ। फिर भी आज अलीवीर के साथ साथ लुकमे देना उसका बनता था। हालांकि अलीवीर ने कहा अब ये चुप करो, इस बात को छोड़ो, लेकिन वो अलीवीर से डरने वाली थोड़ी है, ये वो अलीवीर की बात मानने वाली थोड़ी है, वो उमेरा है। तो अब तो जो हो चुका है, अब तो अलीवीर भूल जाए ना कि उमेरा इसके बारे में आने वाली है, कभी भी नहीं। तो कुछ लोग कह रहे जी आपको क्या तकलीफ हो, वह अपना दुख शेयर कर रहा है, अपनी तो सुने जी, आप कान लगाएं, फ़ोन नंबर लें, कान लें, और वो जो जिस तरह आपको पूरा नंगा चिट्टा हो के बता रहा कि क्या है और क्या नहीं, और कैसे जो चीज़ें नहीं हैं किस तरह डाली जाएंगी, किस तरह लोग करेंगे, किस तरह डॉक्टर करेंगे। तो जी आपकी मर्ज़ी है, आप देखिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग तो ये होता है कि जो गैरतमंद लोग होते हैं ना, आपका एक व्लॉगिंग चैनल था, आपका एक आम चैनल था, आप कोई डॉक्टर नहीं थे, आप कोई दाई नहीं थे, आप कोई मुअल्लम नहीं थे, कोई मुफ्ती नहीं थे कि आप इस्लाम के लिहाज से बताते, या आप अपनी इस चीज़ को शेयर करते। आप एक मरीज़ थे, एक पेशेंट थे, या कोई डॉक्टर था जिसने एक अपना व्लॉग, मतलब एक बीमारी के रिलेटेड एक व्लॉग बना के छोड़ा होगा, तो जिसको वो मतलूबा होगी वीडियो तो वो निकाल लेगा बोल के, तो वो अकेला बंदा सुन लेगा। आप पब्लिक पे बैठे हुए हैं, आप पब्लिक प्लेस पे बैठ के एक यूट्यूबर आप अपनी पूरी हिस्ट्री खोल के बता रहे हैं। आप मुझे जो इज़्ज़त गैरतमंद लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर खुदा ना करता ये यूट्यूबर है तो ये हरकत कर रहा है, अगर हमारे मोहल्ले में या हम रात चलते किसी को देखे तो कोई बंदा खड़ा हो जाए भी हाँ भी मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकिया, तो मैं की करवाना, तो मेरे च की घट थे की वादा, तो क्या मैं कहती हूँ उसको वो छितर मारे लोग, वो छितर मारे, और 99 पे आके वो भूल जाए कि हाँ मामा तू साडा मामा लगना, कि हमारे घर की औरतें जो बच्चे ये जिस तरह फिरे। मुझे गांव का नहीं पता कि हर बंदे के अपने गांव के रस्म रिवाज होते हैं। हमारे शहर में किसी की जुरत नहीं है कोई गली में खड़ा होकर गाली दे, किसी की जुरत नहीं है कोई बदतमीजी करे। 5 मिनट में या तो उसकी छितरोल हो जाती है, तो या फिर साथ ही थाना है हमारे इचरा थाना, तो उधर से 5 मिनट के बाद पुलिस वाले आ जाते भी आ जा मामा आ हुण तेन पूछिए कि मैं तो इतने खलो के गाला कढ़िया ने या बदतमीजी की है। तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो पर्सनल बात करें उनसे, क्योंकि इनकी वीडियो बच्चे भी देखते हैं, बहनें भी देखती हैं, माएँ भी देखती हैं। कुछ लोग जो पसंद करते हैं, ये अपनी बीमारी शेयर करना नहीं हो रहा, ये बेगैरती फैलाई जा रही है। बीमारी शेयर करना होता है, निमोनिया हो गया, हाँ जी, टाइफाइड हो गया, जैसे उस्मान का बताया था, और लोग दवाएं भी दे रहे थे। अच्छा नहीं, इसके अलावा भी बल्कि मामा मैं इस चीज़ पे भी सलूट करती हूँ उसको कि ये मान गया कि मेरे में कमी, मेरी बीवी की में कमी नहीं है। ज़्यादा मर्द नहीं ये बताते, लेकिन ये तरीका नहीं था आपका। तरीका ये था आप इलाज करवाते, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देते कि जी हम लोगों ने टेस्ट करवाए हैं, मेरी बीवी फिट है, वो ठीक है, मेरे में थोड़ी सी कमी, हम अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आप ट्रीटमेंट करवाते, अल्लाह ताला आपके दामन मुरादों से भरता, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करता। उसके बाद आप एक डॉक्टर का नंबर देते, फ़लाँ बंदा या फ़लाँ डॉक्टर है, उससे मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। अगर किसी बंदे को ज़रूरत हो, ये बहुत बड़ी बात है कि आप माने हो कि जी मेरे में कमी, बीवी में कमी नहीं, ये बहुत बड़ी हौसले की बात है, लेकिन तरीका बहुत गलत है। जो आपने नंगे चिट्टे हो के एक एक बात, एक एक तरीका, एक एक कोई अपनी फैमिली में बैठ के अपने घर के बेटे भी नहीं इस तरह की बात करते। गैर मर्द तो कुछ भी नहीं है, कोई ये कहाँ इस्लाम में जायज़ है कि कोई गैर मर्द इस तरह बैठ के बातें कर, और हम सुन सुन के सवाबे दारैन ले रहे हैं कि जी हमारा सुनना बहुत ज़रूरी है, वो अपने दिल को सुकून दे रहा, तो ये तो हम खुश हैं। सुकून तो देने वाले और बड़े तरीके गलत हैं, बेगैरतियाँ करते हैं लोग, लोगों की बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ कर देते, मार देते, क्या कुछ करते क्या नहीं। सुकून तो दुनिया को पता नहीं किस किस तरीके से आता है, मुझे समझ नहीं आई ये किस किस्म के लोग हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और अल्लाह ताला बस हमें अपनी हबीब के सदक़े और अपनी रहमत के सदक़े हम सबको बख्श दे, और हम जो गलत रास्ते चूज़ करके बैठे हैं ना, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और अगली वीडियो में बताऊंगी, सुबह वाली वीडियो में, ये बीमार बंदा कैसे टिकटॉक पे वीडियो डाल रही हैं, या अगर ये टिकटॉक पे मैच खेल रहे हैं, फिर वो भी आपने मुझे बताना है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते। जी अल्लाह हाफिज़।